मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मत्ती की अंजील 28वां बाब, प्रेज़ हालेलुया, और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बहनों में से कोई भी खड़े होकर इस तिलावत को करे। जी कितने? किसने मुकर्रर किया? यीशु ने। बाज ने क्या किया जी? शक किया। किने कहा? खुदावंद ने। किने कहा? किने कहा जी? शागिर्दों को। जी आगे। आमीन आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। सब कहेंगे आमीन। मुकर्रर किया, बाज ने शक किया, पर खुदावंद ने कहा कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और शागिर्दों को भेजा ताकि वो क्या दें? बपतिस्मा दें और तालीम दें, और कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा क्या रहूंगा? तुम्हारे साथ। क्या क्या चीजें हैं इसमें मुकर्रर किया है? खुदावंद ने उन 12 में से जो शागिर्द थे क्या किया है? मुकर्रर किया है। आज खुदावंद हमारी जिंदगी से उस जोर को, उस मसा को देखना चाहता है जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया, जिन्होंने खुदावंद की रास्ते को लिया, जिन्होंने अपने आप को खुदा के लिए पेश किया। खुदा उनसे चाहता है कि वो खुदा की खिदमत करें, उसके नाम को जलाल दें। याद रखें, कलाम मुकद्दस इस बात का शाहिद है, बताता है कि आखिर ज़माना में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। इब्लीस जो है बास के दिलों में शक डालता है। तोमा एक रसूल था, खुदावंद के साथ रहने वाला, पर उसके दिल में भी क्या आ गया? शक आ गया। उसने भी शक किया, उसने भी कहा कि मुझे यकीन नहीं है, पर खुदावंद उनके दरमियान उतरा और उसे कहा कि मेरे हाथ देख और इस पसली में अपनी उंगली डाल। खुदावंद ने उसके शक को क्या किया? दूर किया, ताकि वो खुदावंद में फिर से बहाल हो सके, खुदावंद में फिर से कायम हो सके। खुदावंद ने आपको भी क्या किया है? मुकर्रर किया है, क्योंकि आपने उसके नाम का इकरार किया, उसे पहना, उसे अपनी जिंदगी में उतारा, ताकि आप उसके शागिर्द, उसके बेटे, उसकी बेटियां बन सके। याद रखें कि यीशु ने आपके लिए फिदिया दिया है, यीशु ने आपके लिए कफारा दिया है, यीशु ने आपके लिए जान दी है, ताकि वो आपको रिहाई दे, आपको मखलसी दे, आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत के जोर को जारी करे। जब तक हम इस पर अमल नहीं करते, वो हमारी जिंदगी में उस जोर को जारी नहीं करता। उन्होंने उस पहाड़ को मुकर्रर किया। जैसे आज के दिन हम इस जगह पर आते हैं, क्योंकि ये मुकर्रर की गई है, ये खुदावंद के लिए पाक की गई है, और इसी तरह खुदा ने उस जगह को भी पाक किया, ताकि उस जगह पर वो जमा होकर खुदावंद के लिए क्या करें? मस्बा बनाएं, खुदावंद के लिए दुआएं करें, खुदावंद की हुजूरी में ठहरें, खुदावंद की हुजूरी में झुकें, और उसी के नाम को क्या दें? जलाल दें।
जब तक हम अपने आप को खुदा के लिए मुख्तस नहीं करते, मुकर्रर नहीं करते, खुदा हमारी ज़िंदगी में उस जोर को जारी नहीं करता। अगर असी कहते रहिए ये पादरी का काम है, वही दुआ करेगा, तो फिर काम नहीं होता। हम किसी घर में गए और वहाँ पर जो है वो भाई शबाज ने उस भाई से कहा कि भाई जी तू ही दुआ करो। ये नासर बेकरी वाली गली में थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, दुआ करें, ख़ानदानी दुआ, ख़ानदान का सरबराह है वो। उसे कहा गया कि आप क्या करें, दुआ करें। थोड़ी देर आंखें बंद करके हम देखते रहे कि अभी आवाज़ आएगी, अभी आवाज़ आएगी, सुनते रहे कि शायद अभी आवाज़ आए, पर वो आवाज़ नहीं आई। आवाज़ आई कि पादरी साहब त्यानू कादे लई बुलाया। क्या सिर्फ पादरी साहबान ही दुआ के लिए हैं? क्या सिर्फ पादरी साहबान ही दुआ करेंगे? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कलीसिया बदिलो जान क्या कर रही थी, दुआ। जब कलीसिया दुआ करती है खुदा आसमान खोलता है। जब कलीसिया दुआ करती है खुदा खादम को जोर देता है। जब कलीसिया दुआ करती है खुदा अपना हाथ बढ़ाता और जिंदगी में तब्दीली को लाता है। जब हम कहते हैं कि सिर्फ पादरी का काम है, तो फिर सिर्फ एक शख्स दुआ करता है। जब कलीसिया दुआ करती है तो वहां मिलकर खुदा का बदन हरकत में आ जाता है। खुदा की कुव्वत उनके सबब से जाहिर होती है। क्या हुआ था उस वक़्त जब कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी? बेड़ियां खुल गईं, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस जो है वो कहता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं, रोया देख रहा हूं। मगर हुआ क्या कि जहां जहां से पतरस जाता खुदा का फरिश्ता उसके आगे आगे और हर राह खुलती जाती। ये दुआ के सबब से है। ये किसके सबब से है? दुआ के सबब से, मुकर्रर किए हुए लोगों के सबब से, बेईमान रखने वालों लोगों के सबब से, जिनके दिल में शक नहीं है और खुदा पर इत्काद रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदावंद में मसरूर हैं, खुदावंद में मगन हैं, वही लोग खुदा से कुछ हासिल कर सकते हैं, वही लोग खुदा से कुछ पा सकते हैं। आए कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखते हैं हम। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। उस दिन जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। किन्हें? जिन रसूलों को उसने चुना था। जी आगे। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। उन पर क्या किया? जिंदा जाहिर किया। किस सबब से? कि बाज लोग कहते थे कि यीशु मरा ही नहीं, बाज लोग कहते कि यीशु अब तक उठा ही नहीं, यीशु जी नहीं उठा। इसीलिए खुदावंद ने उनके शक को उनकी जिंदगी में बहाली को लाने के लिए क्या की? उन पर जाहिर किया, उन पर अपने आप को दिखाया, ताकि खुदा उन्हें ईमान में और कवी करता चला जाए। आज जो है वो ईमान कमजोर हैं, खोखले हैं, बात जो है वो शक करते हैं, बात जो है वो कहते हैं इस जगह पर खुदा की हजूरी है, बात कहते हैं इस जगह पर खुदा की हजूरी है, बात कहते हैं उस जगह पर खुदा का मसा, उस जगह पर ऐसे है। मगर याद रखे यीशु आज कल बल्कि अब तक यकसा है। जहां 2 या 3 उसका नाम लेंगे वो उस जगह पर हाजिर और नाजिर होगा और अपनी हजूरी से बंधनों को तोड़ेगा। जब तक हमारा ईमान मजबूत ना होगा खुदा हमें वो बरकतें नहीं देगा। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को
तकते रहो। क्या तकते हैं? हफ्ते में एक दिन आते, वो भी खोए हुए, सोए हुए, और शायद घरों की फिक्रात में घिरे हुए। हाजिर तो यहां पर है, पर जहन कहीं और गया हुआ है। पूरे तौर पर इबादत नहीं करते। खुदा हमें चाहता है कि पूरी पूरी इबादत की जाए, जहन से भी, दिल से भी, ख्यालात से भी, सोचों से भी, बदन से भी। और जब हम ऐसा करेंगे तब खुदा हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तब खुदा हमारी बीच में से बीमारी को दूर करेगा। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको लिया है, मगर क्या हम उस बुलावे के तहत, जिसके तहत बुलाए गए हैं, उसके शायाशान काम करते हैं? अपने आप से ये सवाल करें, अपने आप को चेक करें कि मैं उस बुलावे के तहत काम कर रहा हूं, मैं उस बुलाहट के मुआफिक खुदा की खिदमत कर रहा हूं। जब मुझे बपतिस्मा दिया गया, ये हम अपनी ज़ात से कह रहे हैं, जब मुझे बपतिस्मा दिया गया तो पुरानी इंसानियत को मैंने दफन करके मसीह में फिर जिंदा हुआ। क्या जिंदगी पाए हुए लोग खुदा से दूर रह सकते हैं? मैंने बपतिस्मा, आपने भी बपतिस्मा जिसने लिया है, खुदा से यही इकरार हुआ कि पुरानी इंसानियत दफन हुई और मैं फिर से जी उठा। जिंदा लोग खुदा में कायम रहते हैं, खोए रहते हैं, मगन रहते हैं। और यही कलीसिया का काम है। खुदा कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। किसे? ऐसी कलीसिया जो खुदा के लिए अपने आप को ठंडा किए हुए है। अगले इतवार से हम एसी नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर हीटर लगाएंगे ताकि आपको गर्मी महसूस हो और आप जागते रहें, ताकि खुदा में मसरूर रहें। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए ये है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ठंडे पड़ जाएं। हम अरसरे नो जोर पाएं। ये सहूलियात खुदावन ने आपके लिए फराहम की है। खुदावन ने किसके लिए फराहम की है? आपके लिए, मुकर्रर किए हुए लोगों के लिए। इसीलिए खुदावंद में जागते रहो, बेदार रहो, दुआ करते रहो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में वही लोग पड़ते हैं जो सो जाते हैं, फिर चोर चोरी करके टुर जाता है, फिर आंदे ने साडा सारा कुछ चला गया, ईमान भी चला गया, दुआ भी चली गई, कलाम मुकद्दस पढ़ने को दिल नहीं करता। अब हालत यह है कि मैं मुर्दा सा पड़ा रहता हूं। इससे पहले कि ये हालत हो, अपने आप को जांच ले। इससे पहले कि ये हालत हो, अपने आप को परखे, ताकि वो आपकी जिंदगी में से उस मोहब्बत को ना चुराए। आमीन। आए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, चनाचा वो 40 दिन तक इन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। किसकी बादशाही? कितने दिन नजर आता रहा? 40 दिन। 40 दिन जो है वो नजर आता रहा और खुदा की बादशाहत की बातें कहता रहा। क्योंकि हम यहां पर क्या हैं? मुसाफिर हैं, थोड़े दिनों के हैं। हमारा मुकाम, हमारी जगह, हमारे लिए खुदा ने घर आसमान पर बनाया है। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं।
अभी तैयार नहीं है, अभी वो मकाम बना नहीं है, मगर खुदावंद ने आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जाता है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये खुदा की मोहब्बत है। वो उस जगह पर जहां पर इत्मीनान है, जहां पर बरकत है, जहां पर खुदा की शादमानी है, वहां पर वो अकेला नहीं बल्कि चाहता है कि तुम भी मेरे साथ वहां पर हो। किस कदर खुदा आपसे मोहब्बत करता है। बाप ने आपके लिए अपना बेटा दे दिया और बेटा कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। किस कदर मोहब्बत है, किस कदर वो आपसे प्यार करता है। आपको छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं है, आपको अकेला रखने के लिए वो तैयार ही नहीं है, बल्कि जब जो है वो शैतान खोला जाएगा तब मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे मसाइल बनेंगे, बहुत सारी जो है वो तकलीफें, ईजा रसानियां कलीसिया पर होगी, और तब भी खुदावंद आपको छोड़ेगा नहीं। वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को फिर से लेने के लिए आएगा, ताकि इब्लीस से जंग करे, इब्लीस को फिर से हरा कर अपने बदन को, अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा ले जाए। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार। प्रेज हालेलुया। खुदा किसे लेने आने वाला है? किसे? मुझे लेने आने वाला है। सब अपने आप से कहें, खुदा मुझे लेने आने वाला है। किसे लेने आने वाला है? मुझे। जोर से बोलें, ऐडी अफसुर्दगी ना नहीं बल्कि खुशी ना। किसे लेने आने वाला है? मुझे लेने आने वाला है। जिसके अंदर ईमान है वो ये कह सकता है, जिसे भरोसा है कि मुझे लेने आने वाला है, वो जोर से कहे, जोर से एक मर्तबा फिर आवाज आनी चाहिए। देखो शबाज भाई को कल्ले को लेने, देखो खुदा खुदा का हाथ कितना बड़ा है कि इतने भारी बंदे को भी खुदा लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे जी। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम में बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो। बाप के उस वादा के क्या हुक्म दिया? यरूशलेम से बाहर ना जाओ। आज हमारा यरूशलेम कौन सा है? हम रात को एक प्रोग्राम कर रहे थे, पास्टर इमरान गफूर हमारे साथ थे, तो हम बात कर रहे थे कि यरूशलेम कौन सा है। वो यरूशलेम तो इस्राएल में है। क्या हमने पाकिस्तान में भी यरूशलेम बनाया है? कौन सा यरूशलेम है हमारा? खुदा ने हुक्म दिया है और कहा है कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। बहन को बाद में देख लेना, इधर देखें। हाँ जी, कौन सा यरूशलेम है हमारा? कोई बता सकता है? हमारा घर, हमारा घर क्या है जी? हमारा घर यरूशलेम है। खुदा का घर यरूशलेम है, क्योंकि यरूशलेम के लफ्जी मायना भी यही है। जब तक हम अपने लिए यरूशलेम को मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वो खुदा के उस वादे को नहीं ले सकते। आज हमने
यरूशलेम को बांट दिया। वहां पर स्लेनिंग होती है, उथे ज्यादा बरकत है। क्या यीशु ने यह कहा कि बालाखाना को छोड़कर पतरस के घर में चले जाओ? पतरस से खुदावन ने कहा कि तू पतरस है, तुझ पर मैं अपना घर बनाऊंगा। इस बात को लेकर वो बालाखाना को छोड़कर पतरस के घर में चले गए, या उस जगह पर ठहरे रहे, उस मकाम पर ठहरे रहे? अपने आप को देखें, जांचें कि मेरा मुकाम कौन सा है, खुदा ने मुझे किस घर के लिए बनाया है, खुदा ने मुझे क्यों कर मुकर्रर किया है। हम दिन ब दिन प्लेस चेंज करते रहते हैं, जगहें चेंज करते रहते हैं कि यहां पर जो है मुझे बरकत नहीं मिल रही, यहां पर मैं बढ़ नहीं रहा, यहां पर मेरी जिंदगी में जो है वो मस्सा नहीं आ रहा। जांचें अपने आप को, देखें अपने आप को, क्योंकि यीशु एक ही है, उसका मस्सा एक ही है, उसका जोर एक ही है। हम में जो है वो तफरीकेबाजी है। हम जो है वो अपने आप को देखें। खुदा ने उन्हें बालाखाना में रुकने के लिए कहा, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, उस बालाखाना में जमा रहो, उस बालाखाना में दुआ करते रहो, उस बालाखाना में खुदा के वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो। मगर उन्होंने प्लेस चेंज कर ली। ऐसा हुआ, उन्होंने जगह चेंज कर ली। क्या ऐसा हुआ? बल्कि उसी जगह पर वो ठहरे रहे। जब ठहरे रहेंगे आसमान खुल जाएगा, जब ठहरे रहेंगे खुदा मी जारी करेगा, जब ठहरे रहोगे तब खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। प्लेस चेंज करने से, खुदा चेंज करने से, जगहें बदलने से बरकत नहीं मिलती, ठहरे रहने के सबब से बरकत मिलती है। खुदा के कदमों में झुकने के सबब से बरकत मिलती है, खुदा में बढ़ते रहने के सबब से बरकत मिलती है। हम जो है वो जगहें चेंज करते हैं, शायद इस जगह पर नहीं, उस जगह पर मुझे बरकत मिले। पर याद रखें, यीशु आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो उस जगह पर भी मौजूद है, इस जगह पर भी मौजूद है। वो कादर मुतलक है, आपको बरकत देने में कादर है। आमीन। वादा पूरे होने के क्या रहना है? हमने मुंतजर रहना है। जी आगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने कौन सा बपतिस्मा दिया? पानी का। कलाम मुकद्दस क्या कहता है हमें? सब ने सुना अभी, और अभी यही भूल गए हैं। यूहन्ना ने तो, मगर तुम कितने दिनों के बाद? ये थोड़े दिन इब्लीस आप में शक पैदा करता है। ये थोड़े दिन का गैप जो है वो इब्लीस आप में रुकावटों को ले आता है, ईमान को चुराता है, ईमान को ले लेता है, ईमान में कमी लाता है। इन थोड़े दिनों में ही हमने क्या होना है? मजबूत होना है, खुदा में ठहरे रहना है, दुआ में मशगूल रहना है, खुदावंद रोटी तोड़ने में बाज नहीं आना, तालीम पाने में कायम रहना है। तभी आपको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिलेगा। ये थोड़े दिन कायम रहने के दिन हैं। खुदा ने वाजिया हमें ये बात कही है कि पानी के बपतिस्मे के बाद जो है वो थोड़े दिन के बाद जो है वो आपको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिलेगा। ये थोड़े दिन जो हैं वो कायम रहने के दिन है। अगर इन थोड़े दिनों में हम स्लिप हो गए, हम फिर उठ नहीं सकते, क्योंकि शरीर आता है मारने, फाड़ने और क्या करने? हलाक करने को, ताकि आपके ईमान को हलाक कर दे,
आपकी जिंदगी में रुकावटों को ले आए, आपके हालातों को फाड़ डाले, ताकि आप जो है वो खड़े ना रह सकें। अपने आप को इन थोड़े दिनों में मजबूत करें, ना कि कमजोर। जिन्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा मिल गया है वो जो है वो नेमतों के मुतलाशियों, कहते हैं कि हमें अब रूह कुद्स का बपतिस्मा हो गया, अब हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं। 26 तारीख को कौन सी ईद हम मनाएंगे? ईद साउद। कौन सी ये ईद है, किसी को पता है? खुदा के यसु के आसमान पर जाने की ईद। यसु के आसमान पर जाने की ईद। ये ईद हम इसलिए मनाते हैं, जो वादे यसु मसीह ने हमसे किए वो उनके हम मुंतजर रहें। उनके हम क्या रहें? मुंतजर। कौन सा दिन आ रहा है 26 तारीख को? जुमेरात। कौन सा दिन? जुमेरात। अगला इतवार 22 तारीख का है और जुमेरात को रात को हम यहां पर ठहरेंगे। किस लिए? दुआ कर सकें, दुआ कर सकें, ईद साउद जो है हम मना सकें। और कोशिश कीजिएगा कि हम तैयार होकर आएं। कैसे तैयार होंगे? सुर्खी पाउडर लाली शाली ला के नहीं, दिल की तैयारी है। आमीन। पता है क्रिसमस पर कोई 3 पीस लेंदा, कोई 4 पीस लेंदा, कोई 5 पीस लेंदा, ठीक है। कोई शलवार कमीज। हंसा करें, खुश रहा करें, क्योंकि यीशु ने आपसे यही कहा कि खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुश रहने से आपकी ज़िंदगी की बरकतें बढ़ जाएंगी। इब्लीस शर्मिंदा होगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मैं इसे दुख देता हूं, इसे दर्दें देता हूं, इसे परेशान करता हूं, इसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तौर पर जो है वो रुकावटें लाता हूं, तो भी ये कैसा शख्स है कि फिर भी खुश है। वो शर्मिंदा होगा। आपके खुश रहने के सबब से क्या होगा? वो की होएगा? की होएगा? शर्मिंदा होएगा। अगर यसु पैदा हो के साडे लई जेड़ा ओ कुर्बानी ना देंदा ते असीं निजात नहीं पा सकदे सा। और निजात पा के सानू उन्हें खाली नहीं छोड़िया, बल्कि कुव्वत दा लिबास दिता है। की दिता वे? कुव्वत दा लिबास, ताकि तुसी कमजोर ना रहो, इब्लीस दे मुकाबिल हो सको, इब्लीस दे मुकाबिल हो सको। इब्लीस दे खिलाफ ते असी उठ खड़े होवांगे, मगर अगर साडे हत्थां च तलवार ना होए, साडे लई ओ बचान दा कवर ना होए, साडे सिर दे उत्ते थोड़ा मार दे ते हैलमट ना होए, ते फिर इसे लई हथियारां नूं भी लैना है। नेमतां बरकतां साडे अंदर होणगियां ते इब्लीस साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। अपनी जिंदगी नूं खुदा दे ताबिया करो, ताकि खुदा दे कद और उहदे अंदाज़ा तक पहुँच सको। आमीन। आओ थोड़ी देर खड़े होइए, दुआ करिए। जेड़े जेड़े खड़े हो सकते ने वो हो जान, जेड़े नहीं हो सकते वो बैठे रहन। बाइबलां जेड़े बैठे ने उन्होंने फड़ा दो, अपने हत्थां नूं जरा उत्ते करो, जिन्ना ईजीली कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। याद रखें आपकी दुआएं आसमान खोलती हैं। याद रखें आपकी दुआओं के सबब से खादमीन बरकत पाते हैं। आपकी दुआओं के सबब से खुदा जो है वो जेलों के दरवाजे खोल देता है, बेड़ियां टूट जाती हैं। खुदावंद आज आपके लिए यहां पर उतरा है। ओ मैं उतरा हूं ताकि बथेरों को खुशखबरी दूं। ओ प्रेज माइटी लॉर्ड।
आए लबों को खोलें, आए अपने लिए दुआ मांगना शुरू करें। सिर्फ अपने लिए दुआ कीजिएगा, सिर्फ अपनी जात के लिए दुआ कीजिएगा। याद रखें, अगर मैं बाबरकत हूं तो ही दूसरे को बरकत दूंगा। अगर मुझ में हयात का चश्मा जारी है तभी मेरे मुझ में से कोई और पिएगा। अगर मुझ में खुदावंद ने अपनी कुदरत को रखा है तो मेरी उस कुदरत के सबब से खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। अपनी बरकतों को जांचे, अपनी उन बरकतों को जांचे, अपनी उन नेमतों को जांचे और खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी बरकतों में और शाइनिंग दे। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा मेरे तोड़ों को बढ़ा। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा मैं इनसे लेन देन कर सकूं, मैं इन्हें बढ़ा सकूं, ताकि खुदावंद जिंदा खुदा तेरी पाक मर्जी मुझ में जाहिर होती रहे और खुदावंद तेरा नाम मेरी जिंदगी से जलाल पाए। दुआ मांगना शुरू करे। आए बेटो दुआ करे, आए बेटियों दुआ करे, आए हर तरह से खुदावंद में कायम होते चले जाए। आए दुआ करें ताकि घरों में से बेबरकती जाती रहे, शक की लानतें जाती रहे, हर तरह के बंधन टूट जाए। प्रेज़ हालेलुया। ओ रबा राजा रा बाबा बाबा रबला से रिको थोरो सो बाबा बा बिकोरो मंथोर या रबा भी रबाला दे रे बाबा बाबा रबलो दो। आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। खुदावंद सुनता है, खुदावंद सुनता है। ओ जिंदा खुदा है बाप तेरे कलाम में लिखा है। ओ खुदा जिंदा खुदा तू अपना हाथ बढ़ा। ओ रिखाला सा बाबा 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 बाला सीरी डी बेले दिया रा रा बाबा 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 रा बोलो दो रा 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 बाबा 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 रा बोलो दो रो रो री बी इथारा मंथो रिखाला से राजे रे बी ला दा रा बाबा बाबा रा बोलो सो रिखाता ला दा रा बाबा बाबा रा बोलो दो बीर री बी अला शेखा तंदा राजिया रे बे। ओ जलाली खुदा अपना हाथ बढ़ा, आ जलाली खुदा अपना हाथ बढ़ा। उन बच्चों पर भी ए खुदा अपनी निगाहें करम कर जिनके एग्जाम होने को हैं, जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जहनों को खोल ए खुदावंद जिंदा खुदा, हर तरह से अपने लोगों को बरकत दे। ए खुदावंद यीशु के नाम में कल के बीमार ए खुदा बरकत पाए। ए खुदा कल के बीमार ए खुदावंद जिंदा खुदा हिकमत पाए। तूने खुद ही कहा कि मुझसे मांगो। ओ जिंदा खुदा आज हम तुझसे हिकमत मांगते हैं, आज तुझसे बरकत मांगते हैं। रोल को उसकी कुदरत अजीब और जलाली काम करे। रबाला जो रिकताला साबे बिकोरो रो बाबा ओ रिकिती यारा मथे ला दिया रबो ओ रिशाला सारा रा बाला। हम पे तेरा रीरे खोलो सोरो रो कीमती है, ओ रिकिती ला सा ममा ममा है जो री 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 हला सारा रा रा है। ओ रबा बाबा रबाला से हम पे आंसुओं को तेरा बहाए। फजल ओ जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। ओ जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। जो मुमकिन रिया नहीं रसा कला सब कुल ज़म भी सामने से हट जाए, कुल ज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर
बन जाएगा। यस, मिलके तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, हो तेरे रूह से खुदावंद खुदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।